साथियों, कुछ और बात थोड़ी याद आ गई, मुझे ऐड करने को रह गई, तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे आज हम गए थे तो मास्टर साहब ये बोले कि यहाँ हाड़-तोड़ मेहनत करो, उसके बाद में घर जाके उसको फिर रात में आधी रात तक ऑनलाइन करो। तो भैया करना पड़ेगा आपको। आप इस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं, आपको ट्रेनिंग दी गई है, आपकी ड्यूटी है। अगर इस तरह आप एहसान दिखाएँगे किसी भी काम का तो कैसे चलेगा? फिर तो जो बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई लगे हुए हैं, जो भी मतलब देश की सुरक्षा में जवान लगे हुए हैं या जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, रात-दिन सेवा करते हैं, 24 घंटे जिनकी ड्यूटी होती है, तो वो भी एहसान दिखाने लगे तब तो हो गया फिर काम। तो आप यहाँ काम करें, रात में जाके काम करें, उसकी आपको पेमेंट मिल रही है और भरपूर पेमेंट मिल रही है, काम से ज़्यादा पेमेंट मिल रही है। और काम करने का तो खैर ऐसा है कि जैसे ही प्राइमरी स्कूल की छुट्टी हुई, मतलब सुबह आए थे 12 बजे और 3 बजे जब छुट्टी होती है तो पौने 3 पर ही अपना पूरा बस्ता समेट लिया। अरे बहुत कम हो गया, आप देखेंगे, कल देखेंगे। मतलब साथियों, वहाँ पर अगर कुछ वोटर्स बैठे हैं जिनका केवल भरने को है, वो हाथ में आधार कार्ड लिए हैं, उनकी डिटेल भरने हैं, तो उनको वहीं पे रोक दिया कि अब आप कल आइए, अब नहीं भरेगा। अरे भैया 15 मिनट 20 मिनट अगर और बैठ लेते, बेचारे निपट जाते, दूसरे दिन आके फिर वो अपना जो है समय खराब करें, तो क्या बुराई हो जाती, लेकिन नहीं। पौने 3 पर ही सब समेटना शुरू कर दिया, अब कल आइए, बहुत ज़्यादा काम हो गया, अरे बहुत मेहनत पड़ गई भाई। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने आज इसका जो है ग्राउंड ज़ीरो पे जाके इसका परीक्षण किया और साथियों मुझे ये सारी बातें इनकी बेमानी लगी। इसमें कुछ नहीं है, एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ भी नहीं है और बड़े आराम से सारा काम निपट जाएगा। ये केवल जो है दिखावा है, ढोंग है कि बहुत ज़्यादा बीएलओ पर ऐसा है, वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है एक आजकल बहुत ही चर्चा चल रही है, आप लोगों ने भी टीवी पर देखा होगा, न्यूज़ पर देखा होगा। सरकार एक सर्वे करा रही है वोटर को लेके या वोटर आईडी को लेकर के कहें, मतदाता पहचान पत्र को लेकर के, जिससे भारत में जो भी बाहरी लोग या कहना चाहिए घुसपैठिए बांग्लादेशी जो लोग आए हुए हैं उनको बाहर करने की तैयारी कर रही है। तो उसके अंतर्गत पूरे भारत में एक वोटर के लिए एक वो सर्वे चल रहा है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसको एसआईआर बोलते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया बोल रहे हैं। तो वो कराया जा रहा है। तो उसी विषय पर आज का ब्लॉग है और बड़ा ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। और इस पर मैंने बात करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आजकल न्यूज़ चैनल पर एक चर्चा बहुत ज़्यादा आम है कि इसमें जो भी अधिकारी लगाए गए हैं, अब शिक्षा विभाग के अधिकारी हों या अन्य किसी सरकारी विभाग के अधिकारी हों, मुझे नहीं पता। मेरे यहाँ तो जो है शिक्षा विभाग के मतलब टीचर्स, अध्यापक जो हैं वही लोग लगाए गए हैं। शिक्षा मित्र हैं, प्राइमरी स्कूल में जो टीचर्स हैं वो लगाए गए हैं, तो उन्हीं को पता है। हो सकता है और भी विभाग के लोग लगाए गए हों। तो उनको बीएलओ बनाया गया है, उनकी देख-रेख में ये मतलब पूरा काम होता है। उन्हें एक एरिया सौंप दिया जाता है कि यहाँ के जो हैं वोटर, उनकी पहचान करके उनके फॉर्म वगैरह आप कंप्लीट कराइए। और इस प्रक्रिया में साथियों होता ये है कि जैसे वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ तो आपका वोट है ही, तो आप उसको जो है अपनी पूरी आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर और पूरी डिटेल वगैरह उसमें फिल करिए। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी जो वाइफ़ आई हैं, उनका वोट भी अगर यहाँ पर है तो फिर उनके मायके की डिटेल, मायके की जो डिटेल है वो भरनी पड़ेगी। 2003 से पहले कि उनका वोट था या नहीं था। नहीं था तो कोई बात नहीं, और अगर था और उनके मायके में फिर कौन है, मम्मी पापा, उनकी डिटेल कि उनका मतलब विधानसभा कौन-सा है, क्षेत्र कौन-सा है, बूथ संख्या कौन-सी है, किस खंड में पड़ता है, और ये सब चीज़ें डिटेल वगैरह भरी जा रही हैं। उसके विषय में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना उतना बता रहा हूँ। तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। तो इस बीच जो है एक खबर बहुत ज़्यादा चल रही है कि बीएलओ जो लगाए गए हैं इसकी ड्यूटी पर, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कहीं खबर आ रही है कि किसी बीएलओ ने जो है काम के प्रेशर की वजह से जो है आत्महत्या कर ली। कहीं खबर आ रही है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया। कहीं खबर आ रही है कि किसी को दौरा पड़ गया ड्यूटी के दौरान। और इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ये दिखाया जा रहा है कि बीएलओ बहुत परेशान हैं और मतलब इतना ज़्यादा काम का प्रेशर है कि वो कर नहीं पा रहे हैं और इस वजह से आत्महत्या तक करने पर मजबूर हैं बीएलओ। अच्छा, तो मेरी एक बात ये समझ में नहीं आई कि आखिर सरकार इसमें ऐसा मतलब इतना ज़्यादा क्या इन लोगों से मेहनत करवा रही है, इतना ज़्यादा कौन-सा इनके ऊपर काम का प्रेशर डाल दिया जिसकी वजह से उन्हें इतने खतरनाक कदम उठाने पड़ रहे हैं कि किसी की शादी है 4 दिन बाद होने को और उसने जो है आत्महत्या कर ली, किसी की शादी 4 दिन बाद होने को उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये सब चीज़ें देख के मैं बहुत परेशान था और परेशान इस बात से ज़्यादा था कि आखिर सरकार इतना मतलब जो है काम कैसे ले सकती है कि आदमी इस हद तक चला जाए कि उसको जो है अपनी जान देना मतलब ज़्यादा अच्छा लगे काम की वजह से। तो दोस्तों, मैंने इसका जो है रियलिटी चेक करने की सोची ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर। अब ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर रियलिटी चेक करने का मतलब ये है कि हमारे स्कूल में, हमारे गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जो ये एसआईआर का काम चल रहा था, तो वहाँ पर 2-3 टीचर जो हैं वो लगे थे, सब हमारे आसपास के ही थे। तो मैंने सोचा एक दिन जो है खुद 2-4 घंटे का टाइम निकालूँ और उनके साथ जाकर देखूँ कि आखिर वहाँ पर ऐसा मतलब ऐसा क्या काम कर रहे हैं वो कि बहुत बुरी तरीके से परेशान।
तो आज साथियों मैं गया, अपने घर के फार्म वगैरह भी लेकर गया। हमारे घर पर फार्म आए थे, कुछ रह गए थे, तो हमने सोचा वो भी निकाल लेंगे जाके, और वहाँ जाकर ये भी चेक करेंगे कि आखिर सरकार इनसे इतना कौन सा काम ले रही है कि बताइए इतना ज़्यादा प्रेशर है, और उनसे पूछूंगा कि आप लोगों के ऊपर क्या प्रेशर है, खुद भी देखूंगा। तो मैं पहुंच गया साथियों, और यकीन मानिए मैंने वहाँ पर 3 से 4 घंटे बिताए। मतलब मैं लगभग 12 बजे पहुंचा था, और हाँ 3 घंटे बिताए मैंने वहाँ पर। तो साथियों करना ये होता है कि वहाँ पे फॉर्म मिलते हैं, एक ही तरह के 2 फार्म मिलेंगे। जैसे मेरा वोट है तो उसमें फॉर्म मिलेगा, उसमें मुझे अपनी डिटेल फिल करनी है, अपना आधार, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम, कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ वोट डालता हूँ, खंड क्या है, बूथ संख्या क्या है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो हमारी धर्मपत्नी है, उनके तो खैर माता पिता नहीं है इस दुनिया में, तो उनके मायके की जो डिटेल थी वो नहीं भरी जाएगी क्योंकि वो नहीं थे। जिनके हैं तो उनके यहाँ की उनकी डिटेल भरनी है और फ़ोटो वगैरह लगानी है। साथियों इसके अलावा कुछ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, पूरे दिन केवल बस डिटेल ही भरनी है। और वहाँ पे जाके जब मैंने उनसे कहा कि मास्टर साहब अपनी यहाँ की लोकल की भाषा में कि आखिर बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, मतलब बीएलओ तो बहुत ज़्यादा परेशान है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो जैसे मैंने उनकी दुखती रख पे हाथ रख दिया, तुरंत ही बोले अरे बस ऐसे ही रखो, सुबह से बैठे हैं 9 बजे से बैठे हैं, 12 बज गए हैं और एक घूंट पानी तक नहीं पिया, जबकि हमारे सामने वहीं पे बिस्कुट के पैकेट पड़े हुए थे, बोतलें रखी थी पानी की, सब कुछ रखा था, लेकिन बोल रहे थे कि एक घूंट पानी पीने तक का टाइम नहीं मिला, और इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकते हैं। मतलब साथियों मुझे लगता है बढ़ा चढ़ा के इस चीज़ को बताया जा रहा है, कुछ भी काम नहीं है। भाई आप पैसा ले रहे हैं, सरकारी टीचर हैं, सरकारी किसी भी विभाग में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसकी तनख्वाह आपको मिल रही है, इसके अलावा इस काम के लिए आपको अलग से पैसे मिल रहे हैं। और यहाँ पर मैं कुछ गलती यहाँ पर सरकार की भी समझूंगा कि यहाँ पर सरकार को जो अलग से नव युवक जो बेरोजगार हैं उनकी भर्ती कर देनी चाहिए थी, जब तक ये काम चलता उनको रोजगार मिल जाता, और जितना आप इनको दे रहे हैं उससे आधे पैसे में वो खुशी खुशी काम करते और अच्छा काम करते। तो साथियों मुझे लगता है कि ये जो एसआईआर का काम है इसमें काम कम है और इसको जो है बोझ ज़्यादा बना दिया गया है। मतलब मतलब कहना चाहिए कि काम कम है, उसका जो है ढोंग ज़्यादा हो रहा है, काम कुछ नहीं है इसमें। और टीचर्स की क्या बात करें, मेरी बात हो सकता है कि कुछ लोगों को ख़राब लग जाए। जो भी टीचर्स हैं सरकारी टीचर, तो उनकी तो अपने भारत में जानते हैं आप लोग बिल्कुल शाही नौकरी है, जिसकी एक बार ये नौकरी लग गई तो उसकी 7 पुश्तें तर जाएंगी। क्योंकि बस सुबह 9 बजे या जब भी स्कूल का टाइम हो पहुंच जाओ और आराम से जो है पूरे दिन बाकी काम तो बच्चे कर ही लेते हैं, और छुट्टी के टाइम 3 बजे जो है बच्चों से सब बंद कराया और आराम से आ गए, बस बैठे रहो कुर्सी पे, डंडा लेके अपना जो है बस उनको केवल देख रेख करते रहो। प्राइमरी स्कूल के टीचरों की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब है ये चीज़ बुरी भले लग जाए, लेकिन आदत इनकी ये पड़ चुकी है कि इन्हें कुछ करना ही नहीं है। अब जब सरकार इन्हें इस तरह के कोई काम देती है या कुछ कराती है तो इन्हें ये लगता है कि ये हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया गया है, और फिर उसको ये जो है इस तरह से मतलब दिखाएंगे कि पता नहीं कितना काम लिया जा रहा है, जबकि काम के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर आप देखिए एक मजदूर है, वो हाड़ तोड़ मेहनत करता है, तब 300 रुपये 8 घंटे में लेके जाता है, समझे। और ये लोग क्या करते हैं कि सुबह मान लीजिए 10 बजे का स्कूल है, उसके बाद में जो है 3 बजे आ गए, आज कल जो चल रहा है शेड्यूल उसकी बात कर रहा हूँ, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 घंटे में कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये ले जाते हैं। और कितनी भाई ये हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं, कहाँ पे ये खुदाई कर देते हैं, कहाँ पे जो है क्या बना देते हैं, आप बताइए। वही छोटे छोटे बच्चों को बस देख रेख करनी है और पढ़ाना है। अरे भाई आप कोचिंग भी अगर लगाएंगे 100, 200, 500 रुपये में, तो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, जितना वो 1 घंटे में पढ़ा देते हैं इतना वो पूरे दिन में नहीं पढ़ा पाएंगे, हालत ये है। लेकिन जो है फिर भी हर चीज़ को इतना हवा बना दिया गया। अब मुझे तो ये लगता है जैसे उस टाइम पे जब कोरोना चल रहा था तब ये चीज़ नहीं थी कि किसी की भी मृत्यु होती थी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार या किसी भी समस्या से कोई भी मरता था तो ये कहा जाता था वो कोरोना से मर गया। अब आजकल मौसम बदल रहा है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार या कोई भी बीमारी क्या इस समय नहीं है? क्या इस समय इन सब चीज़ों से मृत्यु नहीं हो रही, या सामान्य मृत्यु जो होती है नॉर्मल मृत्यु वो नहीं हो रही है? लेकिन अब कोरोना नहीं चल रहा है तो उसका कोई जिक्र भी नहीं हो रहा है। अगर इस समय कोरोना चल रहा होता तो यही कहा जाता कि कोरोना से फिर भी मतलब मृत्यु हो गई। तो ऐसा ही कुछ है कि मृत्यु जो भी हो रही हैं, सरकार मतलब जो है उन मृत्यु की जांच कराए कि जो भी मृत्यु हुई हैं। भाई आदमी तो डेली पैदा होता है, डेली देश में हज़ारों आदमी लाखों आदमी पैदा होते हैं, लाखों आदमी मरते हैं, वो तो एक अटल सत्य है। तो सरकारी विभाग में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी जिसके यहाँ एसआईआर का मतलब एसआईआर में ड्यूटी लगी हुई है, जो भी बीएलओ बनाया गया है, अगर भगवान ना करे उसका नंबर आ गया और किसी भी कारण से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, चाहे भले ही सामान्य मृत्यु हो, तो कहा यही जाएगा कि वो जो है काम के बोझ के कारण, एसआईआर के कारण बीएलओ इतना दबाव में था कि उसकी मृत्यु हो गई। और उसका मुझे सीधा सीधा रीज़न यही एक लगता है
कि अब आदमी तो चला ही गया, तो अब इस तरह की बात करके सरकार से जो है और भी कुछ हासिल किया जाए, और इसके अलावा क्या रीज़न हो सकता है। नहीं तो जिन लोगों को ये लगता हो कि बीएलओ के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, एसआईआर में बहुत ज़्यादा काम करना है, मैं तो कभी इन कामों में पड़ा ही नहीं। जब मैं वहाँ पर गया 3 घंटे में ना जाने कितने फार्म तो मैंने निपटा दिए खुद ही। अब मास्टर साहब हमारे जान परिचय के थे, तो उन्होंने कहा आए हो यार तो कुछ मदद ही कर दो। तो उनके मतलब जो भी वोटर आए उनको उनके फार्म निकालना, वोटर लिस्ट से मिलाना, फिर उनके वो भरने में मदद करना, ये सब करके 3 घंटे में लगभग 20 से 25 फार्म तो मैंने ही निपटा दिए, तो उनकी मदद भी हो गई। अब गांव देहात में हो सकता है ये चीज़ें हो जाती हों कि हम जैसे लोग पहुंच गए, आपस में ये काम करा दिया। शहरों में ऐसा नहीं हो पाता है, कोई किसी को नहीं जानता है, नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी इतना प्रेशर कोई नहीं है कि इसकी वजह से कोई आत्महत्या कर ले, या किसी का हार्ट फेल हो जाए, या किसी को कोई और बीमारी हो जाए। ये सब जो है मेरे हिसाब से केवल एक दिखावा है, और मतलब जो है सरकार के ऊपर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है कि इससे जो भी मृत्यु हो रही हैं उनको जो है एसआईआर से जोड़ के और भी कुछ अतिरिक्त लाभ लिया जाए। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों के यहाँ भी ये सर्वे चल रहा होगा, तो आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग गए भी होंगे अपना जो है ये सब करवाने, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करवाने, तो क्या लगता है कितना ज़्यादा काम का प्रेशर है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों, ये रियलिटी चेक मैंने किया है और इसका शॉर्ट वीडियो जो है कल मैं डालूंगा भी, कि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं वहाँ पर नहीं गया और मैंने कुछ किया नहीं। तो मैं जहाँ पर गया था वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि हकीकत बात ये है कि आज का तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि मुझे इस विषय पर ब्लॉग बनाना है और मैं इसका वीडियो शूट कर लूँ। तो कल शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। और मौसम बदल रहा है तो अपना ख्याल रखिए, और ख़ासकर मैं उनसे कहना चाहूँगा जो बीएलओ की ड्यूटी में लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप लोग भी यही चीज़ डाल दें एसआईआर के ऊपर। तो मिलूंगा आपसे जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।